यह बात है आज से तकरीबन 100 साल पहले की। हमारे दादा के ज़माने का एक वीरान गांव था। इस गांव के एक किनारे पर एक बहुत बड़ी और काली हवेली थी। गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक कद आवर सियाह जिनका साया है, जो 100 सालों से एक लोहे के संदूक में तावीज़ों के जरिए कैद था। हवेली का दरवाज़ा हमेशा भारी जंजीरों से बंद रहता था और गांव का कोई भी शख्स सूरज ढलने के बाद उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चों को बचपन से ही हदायत दी जाती थी कि हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। गांव में एक रहीम नामी आदमी रहता था जो बहुत ज़्यादा लालची और शरारती जहन का था। रहीम ने कहीं से अफवाह सुन ली कि उस पुरानी हवेली के तहखाने में बहुत बड़ा खजाना, सोने के सिक्के और पुराने ज़माने के जेवरात छिपे हुए हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था और बाहर तेज़ तूफानी बारिश हो रही थी, रहीम ने कुल्हाड़ी और टार्च उठाई और चुपके से हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसने हवेली का पुराना जंग आलूद ताला कुल्हाड़ी से तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का माहौल शदीद बदबूदार और खौफनाक था, जैसे बरसों से वहाँ कोई जिंदा इंसान ना आया हो। रहीम टार्च जलाते हुए हवेली के तहखाने में उतरा। वहाँ एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा हुआ था जिस पर सर्ख कपड़ा और पुरानी आयतों वाले तावीज़ बंधे हुए थे। रहीम ने सोचा किसी संदूक में खजाना है। उसने बगैर कुछ सोचे समझे अपने लालच में आकर वो तमाम तावीज़ फाड़ दिए और संदूक का जंग आलू ढक्कन खोल दिया, लेकिन संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था। संदूक खुलते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगा। पूरे तहखाने का दर्जा हरारत अचानक इंतहाई ठंडा हो गया। उस काले धुएं से एक 8 फुट लंबा आग जैसी सर्ख आंखों वाला खौफनाक जिन नमूदार हुआ। उसके हाथ के नाखन खिंजर की तरह लंबे थे और उसकी सांसों से आग के शोले निकल रहे थे, जिनने एक खौफनाक चीख मारी जिससे हवेली की दीवारें हिलने लगें। उसने रहीम को अपनी तरफ देखा और बोला, 100 साल बाद किसी इंसान ने मुझे आज़ाद किया है, लेकिन अब इस गांव का कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। रहीम अपनी जान बचाने के लिए चीखता हुआ हवेली से बाहर भागा, लेकिन आज़ाद हुआ जिन उसके पीछे था। कुछ ही देर में पूरे गांव में अजीब और गरीब वाक़यात शुरू हो गए। गांव के तमाम कितों ने एक साथ रोए जाना शुरू कर दिया। घरों की छतों पर भारी कदमों के चलने की आवाज़ें आने लगें और तेज़ हवाएं दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से पेटने लगें। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि हवेली के ऊपर एक बहुत बड़ा स्याह साया खड़ा है, जिसकी 2 सरख आंखें पूरे गांव को देख रही थीं, जिनने गांव के कन्वे में काला जहर घोल दिया और एक ही रात में गांव के कई लोग परअसरार तरीके से गायब होने लगे। जो भी रात को घर से बाहर निकलता, इसकी जली हुई लाश अगले दिन हवेली के बाहर मिलती। गांव के सबसे बड़े बाबा और पैर साहब ने अपनी रूहानी ताकतों और तमाम गांव वालों को साथ मिलाकर मुसलसल 3 दिन और 3 रातें कुरानी आयात का व्रत किया। एक बड़ी रूहानी जंग के बाद इस जिन को वापस हवेली की हद तक महदूद तो कर दिया गया, लेकिन वो गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। तमाम लोग वो जगह छोड़कर भाग गए। आज भी जो मुसाफिर इस वीरान गांव के पास से गुजरते हैं, वो बताते हैं कि रात के 12 बजे इस हवेली की खिड़कियों में 2 सर्ख आंखें चमकती हुई नजर आती हैं और एक जलती हुई सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको ये पुरानी और सच्ची जन्नती कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।